आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 190 के बारे में। दोस्तों, कोई भी प्रोसीडिंग चाहे वो जुडिशियल हो या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, उसकी शुरुआत कुछ कंडीशन के साथ होती है और ये कंडीशन कोर्ट प्रोसीडिंग को रेगुलरिटी देती हैं। अगर हम ऑर्डिनरीली देखें तो कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से या मनमाने तौर पर किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकता और ना ही उसे कंडक्ट कर सकता है। तो सीआरपीसी का चैप्टर 14 जो है इसी बारे में बात करता है। तो आज हम इसके सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 190 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, यानी कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा किसी भी क्राइम का संज्ञान लेना। सबसे पहले हम संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी ऑफेंस के लिए कोर्ट के द्वारा जुडिशियल नोटिस सर्व करना। सेक्शन 190 क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट या फिर क्लॉज 2 के अंतर्गत कोई भी सेकंड ग्रेड मजिस्ट्रेट किसी भी क्राइम का कॉग्निजेंस कुछ कंडीशन के रहते हुए ले सकता है, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन है कोई भी कंप्लेंट होने के बाद उन फैक्ट्स पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है जिनके बेसिस पर कोई क्राइम होना पाया जाता है। दूसरा ये कि पुलिस रिपोर्ट होने पर उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर कोई पुलिस रिपोर्ट होती है तो उसके आधार पर भी कॉग्निजेंस एक मजिस्ट्रेट ले सकता है, या फिर किसी भी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके आधार पर भी मजिस्ट्रेट उस बात का कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एम्पावर कर सकता है कि वो क्राइम का कॉग्निजेंस ले सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मजिस्ट्रेट को अपनी ही नॉलेज के बेसिस पर किसी भी क्राइम को कॉग्निजेंस लेने की पावर सेक्शन 190 सीआरपीसी देता है। और इस सेक्शन का जो मेन पर्पस है, उद्देश्य है, वो उन मामलों में जहां पर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाता है या फिर किसी की आवाज को दबा दी जाती है या शिकायत करने से रोक दिया जाता है, उन मामलों में उन लोगों को जस्टिस देना है। मोतीलाल सोनगरा वर्सेस प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मजिस्ट्रेट एक फाइनल रिपोर्ट होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद किसी भी व्यक्ति को छोड़ दिए जाने पर भी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ दोबारा से संज्ञान ले सकता है। तो इस तरह से कोई भी मजिस्ट्रेट अगर फाइनल रिपोर्ट से असहमत होते हुए उस अपराध का कॉग्निजेंस लेता है तो उसे सेक्शन 190 क्लॉज 1B के अंतर्गत कॉग्निजेंस माना जाता है, क्योंकि ऐसा कॉग्निजेंस वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर केस डायरी के आधार पर लेता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन सीआरपीसी का सेक्शन 190 के ऊपर। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।